ना कीजिए, आप सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं, सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन आपने अपनी कार का एक बटन दबाया और वो आपकी कार सड़क से ऊपर उठकर आसमान में उड़ने लगी। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई हॉर्न और ना घंटों का इंतज़ार। क्या ऐसा सच में हो सकता है या सिर्फ फिल्मों की कहानी है? आज एक ऐसा ही सच है जो हम खंगालेंगे और आज का हमारा विषय बड़ा रोचक है। आज हम जानने वाले हैं, क्या उड़ने वाली कारें कब आएंगी? क्या ये सच है या सिर्फ हमारी सपना है, या श्रोताओं हमारी ये सिर्फ कल्पना है? तो आज हम जानेंगे कि उड़ने वाली कार आखिर होती क्या है, क्या दुनिया में ऐसी कारें कहाँ बन चुकी हैं, किन देशों में इनकी टेस्टिंग हो रही है और भारत में ये कब तक आएंगी और क्या आम लोग इसे खरीद पाएंगे या नहीं। श्रोताओ, जब हम उड़ने की वाली कार की बात करते हैं तो कई लोगों के दिमाग में फिल्में आती हैं, लेकिन असलियत थोड़ी अलग बात है। उड़ने वाली कार एक ऐसी गाड़ी होती है जो सड़क पर सामान्य कार की तरह चल सकती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो हवा में उड़ भी सके। कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनके पंख निकल आते हैं, कुछ बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उठती हैं और कुछ ड्रोन जैसी तकनीक पर भी आधारित काम कर रही हैं। यानी कार और विमान दोनों का एक मिश्रण होता है। अगर आपको एक ऐसी कार मिल जाए तो सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहेंगे? आप बताइएगा ज़रूर। देखो दोस्तों, उड़ने वाली कार का सपना आज का नहीं है, ये करीब 100 साल पहले से वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। 1940-1950 के दशक में कई ऐसी कंपनियां आई और ऐसी कारें बनाने की कोशिश भी करी, लेकिन उस समय तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। इंजन भारी थे, ईंधन अधिक लगता था और सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए सपना अधूरा रह गया। लेकिन आज हमारे पास बैटरी तकनीक अच्छी है, इलेक्ट्रिक मोटर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जीपीएस भी है, तो शायद हमको लग रहा है कि हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या आज उड़ने वाली कार बन चुकी है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बन चुकी है। दुनिया की कई कंपनियां हैं इस पर काम कर रही हैं। कुछ कंपनियों ने सफल परीक्षण भी किए हैं और इनमें ऐसी गाड़ियां हैं जो सड़क पर चलती हैं, कुछ मिनट में उड़ान भर सकती हैं, 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी ये प्राप्त कर सकती हैं। एक बार चार्ज या ईंधन भरने पर ये 100 से 300 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती हैं। यानी तकनीक अब ये कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविकता की ओर हम बढ़ रहे हैं। श्रोताओ, अब सवाल उठता है कि उड़ने वाली कार कैसे उड़ती है? सवाल आता ही है ना? तो असल में देखो, इस पे कई छोटे छोटे पंख लगे हुए होते हैं। ये हेलीकॉप्टर की तरह हवा को नीचे की ओर धकेलती है, जिससे कार ऊपर उठ जाती है और इसके बाद आगे बढ़ने के लिए अलग मोटर्स काम करते हैं और कई मॉडलों में एआई खुद संतुलन बनाए रखती है। यानी भविष्य में शायद ड्राइविंग भी आपको करनी ना पड़े, इस तरीके से इसमें फीचर्स भी डाले जा रहे हैं। तो देखो, भारत की बात करें हम, तो भारत में भविष्य की इस तकनीक पर नज़र है। कई कंपनियां हैं जो इस तरीके के काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि हवाई नियम, सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल, चार्जिंग और टेक ऑफ की जगह और कीमत। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले एयर टैक्सी जैसी सेवाएं बड़े शहरों में शुरू हो सकती हैं, उसके बाद धीरे धीरे व्यक्तिगत उड़ने वाली जो कारें हैं वो आम लोगों तक पहुँच पाएंगे। तो अब सवाल उठता है, क्या हर कोई इसे खरीद पाएगा? तो शुरुआत में नहीं, क्योंकि ये तकनीक हमेशा से ही महंगी रहेगी। क्योंकि पहले मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे थे, एलईडी टीवी भी महंगे थे, इलेक्ट्रिक कारें भी महंगी ही हैं, लेकिन समय के साथ श्रोताओं विशेषज्ञ बताते हैं कि ये धीरे धीरे कम होती जाएंगी। संभव है कि आने वाले वर्षों में उड़ने वाली कारें भी अधिक लोगों तक पहुँच पाएँ। और इसके फ़ायदे क्या होंगे? तो देखो, ट्रैफिक कम होगा, यात्रा तेज़ हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, दूर दराज के क्षेत्रों तक जल्दी पहुंच हो सकेगी। आपातकालीन सेवाएं हैं उनको लाभ मिलेगा और समय की बचत भी होगी। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे दुर्घटना का खतरा है, मौसम का प्रभाव है, बहुत अधिक कीमत है, शोर है, बहुत ज़्यादा शोर करती हैं गाड़ियाँ, और सुरक्षा नियम है, और हवा में ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि सड़क पे तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता है, लेकिन हवा में ट्रैफिक कंट्रोल भी तो करना एक चुनौती है ना। और भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और आबादी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज जो खोज है वो किसी भी कल्पना की बात नहीं है, ये आज संभव है और हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं। आज चीज़ें हमें सामान्य लगती हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो कॉल, इलेक्ट्रिक कार। कुछ दशक पहले वे भी असंभव लगती थी। तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में हमारे शहरों के ऊपर सुरक्षित हवाई मार्ग बने और हम ट्रैफिक की जगह आसमान का रास्ता चुनें। लेकिन इसके साथ सुरक्षा नियम और पर्यावरण का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलूंगा कुछ नया लेकर। अपना इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिए, हमारे साथ सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ वैभव, फिर मिलूंगा नए एपिसोड में।